बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वाज 1000 इन 2016। एक स्कूल के अंदर 2016 में जो तुलबा की तादाद थी वो 1000 थी। इफ द स्ट्रेंथ डिके अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन के मुताबिक तुलबा की तादाद कम होती जाए यानी जवाल की तरफ जाए, डिके की तरफ जाए, एस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और एस का मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट है, एट टाइम टी, और ये जो ऊपर स्मॉल लेटर में एक्सपोनेंट में टी है इसका मतलब टाइम के अकॉर्डिंगली। तो ग्राफ बनाएं टू द गिवन इक्वेशन फॉर, अगर t इक्वल 0 हो इन 2016, ठीक है, इस t की वैल्यू 2016 में अगर 0 ली जाए और 2t इज इक्वल टू 9, और अगर इस t की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक ली जाए 2025 में, तो इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करें इस इक्वेशन का। तो मेन काम हमारा क्या है कि हमने जो स्टूडेंट की तादाद वक्त के साथ साथ 2016 से 2025 में डिके की तरफ गई है, जवाल की तरफ गई है, कमी की तरफ गई है, इस इक्वेशन की हमने मदद से ग्राफ ड्रॉ करना है इस टाइम स्पैन का। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है एस और दूसरा है टी। तो हम एस और टी का सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एस और टी का ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें एस और टी की वैल्यूज का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं टाइम टी, ठीक है, और यहाँ पे हम रख लेते हैं एस। ठीक है, कि अगर टाइम जो है वो हमारा 0 हो, ठीक है, 2016 में अगर टी की वैल्यू 0 हो तो तब एस की वैल्यू क्या होगी, और 0 से लेकर 9 तक हमने जाना है, और अगर फिर 1 हो फिर 2 हो तो तब एस क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 और 9। टी की इन वैल्यूज की मदद से हमने एस की वैल्यूज इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करनी है। एस से हमारे पास एस इक्वल टू 1000 e टू द पावर माइनस टी, e टू द पावर माइनस टी। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, e की पावर जो है माइनस टी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमने 1000 लिया, ये हमारे पास e आ गया, फिर माइनस आ गया, और फिर t की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 लेनी है, यहाँ पे आ गया 0। अब किसी भी वैल्यू की जो पावर है वो 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा होगा। अगर किसी भी नंबर की पावर, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब 1000 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, यानी अगर टाइम जो है वो 0 लिया जाए तो एस क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी जो सी है वो पहली वैल्यू एस की आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब दोबारा से हमारे पास इक्वेशन है एस इज इक्वल टू 1000 और ई टू द पावर है माइनस टी। अब हमने एस की टी की वैल्यू 1 लेनी है इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये देखिए 1000 हमारे पास आ गया, फिर ई आ गया, फिर माइनस आ गया, और टी की जगह अब हमने 1 रखना है, ये हमने 1 ले लिया। एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा गौर करना है एक चीज की तरफ, वो ये है कि कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होता है ई का, ठीक है। अब वो ई का बटन कहाँ पे होता है, कुछ कैलकुलेटर्स में इस जगह पे होता है और कुछ कैलकुलेटर्स में यहाँ पे नीचे बॉटम वाली लाइन के ऊपर होता है। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करना है, ठीक है, और इस बटन को प्रेस करना है तो ये देखिए ई आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या वैल्यू यहाँ पे रिक्वायर्ड है, 1000 और ई की पावर -1 हमने लेनी है। सबसे पहले हमने 1000 लिखा, फिर अब हमें ई चाहिए उसके आगे, तो शिफ्ट प्रेस करके ये हमारे पास ई आ गया, और ई के ऊपर हमने पावर -1 लेनी है, तो ये ई के ऊपर हमने पावर -1 ली। तो जब हम 1000 ई टू द पावर -1 लेते हैं तो आंसर आता है 367.87। तो इस तरह से हमारे पास e टू द पावर माइनस टी की जगह -1 पुट करने से ये आंसर आ जाता है एस का 367.87, ठीक है। तो अब हम 2 लेंगे पावर, तो दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर माइनस टी। तो अब हमें पुट करनी है टी की वैल्यू 2, ठीक है। अब यहाँ पे e लिखा, फिर ये माइनस टी की जगह पे 2 लगाया। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, उसी तरह अपने कैलकुलेटर को यूज करना है क्योंकि इसमें कैलकुलेटर के विदाउट ये काम नहीं होगा। तो यहाँ पे 1000 सबसे पहले लिखा, फिर हमने शिफ्ट प्रेस करके e के बटन को लेकर आना है, फिर e की पावर में -2 लिखेंगे। तो
तो ये e की पावर में -2 लेने से हमारे पास s की वैल्यू आ गई है 135.33, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 135.33, तो 33 है तो एक ही दफ़ा लिख लेते हैं। फिर दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर -t, और अब हमें t की पावर 3 पुट करनी है। 1000 आ गया, फिर e आ गया, फिर माइनस आ गया, अब t की जगह पे 3 पुट करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसी तरह से कैलकुलेटर पे सबसे पहले 1000 प्रेस किया, फिर हमने e लिखना है तो शिफ्ट प्रेस करके e आ गया, फिर इसके ऊपर पावर -3 आ जाएगी। तो ये देखिए हमारे पास आंसर आ गया 49.7, ठीक है। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 50 हो जाएगा, ठीक है। 0.7 है ना, तो अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो एक नंबर कैरी हो जाता है, तो वो इस 9 के पास आएगा, तो ये 4950 हो जाएगा। तो हम अगर 3 लिया जाए तो ये आंसर 50 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम राउंड ऑफ कर सकते हैं डेसिमल वैल्यूज को। फिर दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू 1000 और 1000 के बाद e टू द पावर -t। तो अब हमें t की वैल्यू पावर 4 जो है, t की वैल्यू 4 पुट करनी है। 1000 आ गया, ठीक है, और फिर e आ गया, और फिर माइनस आ गया, और अब t की जगह पे हमने 4 प्रेस कर दिया, ठीक है, 4 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसी तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1000 और फिर शिफ्ट प्रेस करके e लिखेंगे, और फिर हमारे पास आ जाएगा e के ऊपर -4। तो जब e की पावर -4 1000 से मल्टीप्लाई करेगी तो ये हमारे पास आ रही है 18.31, तो ये आ गया 18.31। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 पुट करने से 18.31। अब 5 पुट करेंगे, दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर -t, और अब t की जगह 5 पुट करना है, 1000 और e, और यहाँ पे आ गया -5, ठीक है। अब इसको हमें सोल्व करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000, फिर शिफ्ट प्रेस करके e आ गया, अभी e की पावर -5 लगानी है, ठीक है, -5। तो ये देखिए ये हमारे पास आ गया 6.73, ठीक है। तो इसको हम 6.7 लिख लेते हैं, 6.7। तो 5 लेने से क्या आ जाती है, s की वैल्यू 6.7। अब 6 लेंगे, दोबारा से लिखेंगे s इज इक्वल टू 1000 और e की पावर -t। अब 6 पुट करेंगे, ठीक है, s इज इक्वल टू 1000 और e की पावर माइनस और t की जगह पे 6 पुट किया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये मैं इधर ही जोन सा है, इसको दोबारा से लिखने के बजाय पावर को ही चूंकि चेंज करना है, तो यहाँ पे आ गया 6, अब -6 लिख गया तो ये आ गया 2.47, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 2.4। तो अब 7 पुट करेंगे, ठीक है, s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर -t, और अब t की जगह हमें 7 पुट करना है, यहाँ पे -7 आ गया। अब -7 पावर लेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास -7 पावर लेने से ये वैल्यू आ रही है 0.911, तो इसको 0.9 ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, अब 8 पुट करना है, दोबारा से इक्वेशन लिख लेते हैं, s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर -t, और अब 8 पुट करना है, 1000 आ गया, e आ गया, माइनस और t की जगह पे 8 आ जाएगा। तो -8 पावर लेंगे, तो -8 पावर लेने से हमारे पास आंसर आ गया 0.33, तो इसको हम 0.3 ही लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.3। अब लास्ट जो है वो t की वैल्यू 9 उसको पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू 1000 e टू द पावर -t। अब 9 पुट करना है, s इज इक्वल टू 1000 e माइनस और t की जगह पे 9 आ गया। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसको हमने 8 को रिमूव करके जब 9 लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.12, तो इसको हम 0.1 ही कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, 0.1। तो यूं देखें हमारे पास t इज इक्वल टू 0 जो कि 2016 को रिप्रेजेंट कर रहा है, से लेकर हमने t इज इक्वल टू 9 जो कि 2025 को रिप्रेजेंट कर रहा है। t की वैल्यू 0 से लेकर t की वैल्यू 9 तक, यानी 2016 से 2025 तक हमने इस इक्वेशन की स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो मालूम कर ली है कि जब हमारे पास 2016 में स्टूडेंट की तादाद 1000 है, फिर 2017 में, यानी 1 का मतलब 2017 है, 367 है, फिर तो 2018 में ये है, 2019 में, इस तरह से ये 2025 में स्टूडेंट्स की तादाद
बिल्कुल कम हो गई है, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं इस टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स की जो तादाद आई है इन दोनों की मदद से अब हमारे पास ये जो पेयर्स आए हैं, पहला पेयर जैसे 0,1000 का आया है, ठीक है। फिर इसी तरह से अगला पेयर हमारा 1,367.87, ये जितने पेयर्स हमारे टाइम और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आए हैं अब इन तमाम का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। बनाने के लिए हमने दो एक्सिस ले लिए हैं, ठीक है। एक एक्सिस पर हम टाइम लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम इसको टाइम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जबकि एस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम वाई एक्सिस को ले लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइम है वो 0 से स्टार्ट होकर तो 9 तक जा रहा है। तो 0 तो हमारा ये एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन की जगह पे 0 हो गया, इसको 1 कह लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने टाइम के लिए भी लिया है, और जो डिस्टेंस है उसको भी मैंने अब ये जो मैंने आपस में इनका गैप रखा है वो 1 सेंटीमीटर का लिया है। लेकिन जो डिस्टेंस है एस है, स्टूडेंट्स की तादाद है हमारे पास, वो यहाँ पे दरअसल देखिए हाईएस्ट वैल्यू 1000 है, तो इस तरह एक बड़ी वैल्यू। अब अगर 1 का गैप रखा जाए स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 1000 तक तो पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर इसलिए हम एक यूनिट को 100 के इक्वल लेट कर लेते हैं। 100 200 फिर 300, इस तरह से ये होगा कि हमारी जो वैल्यूज आई हुई हैं वो ग्राफ पर इजीली रिप्रेजेंट हो जाएंगी, ठीक है। 400 500 600 700 800, अब ये जो इस तरह से डिके के ग्राफ होते हैं या अपवर्ड जो ग्राफ होते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं या ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इनको सिर्फ शो करवाने का मकसद होता है कि जो ग्राफ की ग्रोथ है वो किधर को जा रही है, नीचे से ऊपर को जा रही है, ऊपर से नीचे को आ रही है, ये क्या उसके अंदर तरीकाकार सिलसिला चल रहा है, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल में वैल्यूज हैं तो एक्यूरेसी नंबर्स एक्यूरेट बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन इनमें नहीं आती, ठीक है। क्योंकि डेसिमल वैल्यूज जब होती हैं तो थोड़ा बहुत गैप रह जाता है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे नंबर है 0, टाइम है हमारा 0, तो ये एक्सिस ये हमारा जो ओरिजिन है यहाँ पे टाइम 0 है, और जबकि एस की वैल्यू है 1000, तो ये देखें ये 0 हो गया और ये 1000, तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 0 यहाँ पे है और ये हमारा 1000 है, एस स्टूडेंट्स की तादाद एस यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद है टाइम 1 है और ये स्टूडेंट्स की तादाद है 367.8 है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो ये पॉइंट के बाद 8 है, 5 या 5 से बड़ा नंबर है, तो ये ऑलमोस्ट 368 बन जाता है। अब 368 कहाँ पे आएगा, ये देखें ये 300 है, ये 400 है, अगर हम इसका हाफ करते हैं 350 बन जाता है, ठीक है। ये देखें ये हम इसका हाफ करेंगे तो 350 बन जाएगा, और 350 से थोड़ा सा ऊपर इधर से हमने 1 पे जाना है, ठीक है, और इधर से हमने इधर आना है, तो ये इसका हाफ हुआ 350, और इससे थोड़ा सा ऊपर, तो दरअसल यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा दूसरा। दो वैल्यूज हमने ले ली हैं, ठीक है। 0 पर भी T0 हो और स्टूडेंट की तादाद 1000 हो, और T1 और स्टूडेंट की तादाद 368 हो, ठीक है। उसके बाद है टाइम 2 और स्टूडेंट्स की तादाद 135 ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इधर से हमने 2 जाना है और एस से हमने 135 पे आना है, तो ये देखें 100 और 200 अगर इसका हाफ करते हैं तो वो हमारा 150 बन जाता है, ठीक है। और 150 से भी हमने नीचे आना है, ठीक है। ये 150 है और 150 से थोड़ा सा नीचे हम आएंगे, इधर से 2 पे जाएंगे, इधर से 135 पे आएंगे, यानी 150 से थोड़ा सा नीचे रहेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट इधर कह लें, ठीक है। तो ये हमारा इधर से 2 और इधर से ये तकरीबन यहाँ पे ऑलमोस्ट आ जाएगा। अब ये अगेन अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज आएंगी क्योंकि डेसिमल में वैल्यूज हैं। उसके बाद 0 भी हो गया, 1 भी, 2 भी, उसके बाद 3 पे 50 है, ठीक है। तो ये देखें ये 3 है और ये हमारा 100 है, अगर हम इसका हाफ कर लेंगे तो वो हमारा जो सा है वो 50 बन जाएगा। इधर से हम 3 पे आएंगे और इधर से ये 50 पे आएंगे, तो ये हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 पे देखें तो 4 के ऊपर 18 है, तो ये हम 4 पे आए, और ये 50 है तो 50 से हम थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, तो ये हमारा 18 बन जाएगा 4 पे, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा सा मैं वाज़िया कर देता हूँ। उसके बाद 5 पे है 6.7, इसको ऑलमोस्ट हम अप्रॉक्सीमेट करें तो 7 बन जाता है, 6.7 को राउंड ऑफ करके 7 हो जाता है। तो 5 के ऊपर 6.7 यानी 7 है, तो 5 के ऊपर 7, तो ये देखिए ये 100 है, तो इसका जोन सा है ना वो हम कह लें कि ये लाइन से बिल्कुल करीब जाके ये 7 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और उसके बाद है 5 हो गया, 6 पे है 2.4, तो 6 पे 2.4, अब अगेन बिल्कुल लाइन के साथ ही हम इसको बिल्कुल लाइन के करीब जाके 2.4 रिप्रेजेंट कर देंगे। फिर 7 पे है 0.9, तो ये 7 है, 7 पे 0.9 बिल्कुल लाइन के बिल्कुल पास आ जाएगा ये वाला पॉइंट भी,
ठीक है, और फिर 8 पे है 0.3, ये भी अगेन बिल्कुल करीब आएगा लाइन के, ठीक है, लाइन से बिल्कुल साथ ही कह लें। और फिर 9 पे है 0.1, ये भी अगेन बहुत नीचे आ जाएगा लाइन के बिल्कुल साथ, ठीक है। तो अब देखें ये तमाम पॉइंट्स हमने ले लिए, अब हमें इनको आपस में ज्वाइन करना है और ये सारे पॉइंट्स को हम फ्री हैंड इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिके का ग्राफ है। तो अब इस पॉइंट के बाद अगले को, ठीक है, फिर इसके बाद अगले को, ठीक है, और 1 बाय 1 इनको आपस में ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है, इससे इसकी तरफ फिर इसकी तरफ। अगर आप ग्राफ को थोड़ा सा नोटिस करें तो ये आप देखेंगे कि ये डिके की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा यहाँ तक, ठीक है, और ये डिके की तरफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ए पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बी पार्ट में उसने हमसे पूछा हुआ है कि ये बताएं कि जो स्टूडेंट्स की तादाद है फ्रॉम द ग्राफ एस्टिमेट द स्टूडेंट स्ट्रेंथ इन 2019, स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कितनी थी 2019 में और 2023 में कितनी थी, ठीक है। तो हमें स्टूडेंट्स की तादाद लिखनी है 2019 में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन 2019 स्टूडेंट स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इसको लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल में है तो अप्रोक्स का वर्ड यूज कर लेंगे। इन 2019 स्टूडेंट स्ट्रेंथ, अब ये देखें ये जो हमारा टाइम 0 था, ठीक है, ये 2016 में था और ये 17 में, फिर ये 18 और ये था 19। अब उसने 19 का पूछा है तो 19 में देखें अप्रोक्सीमेटली 50 है, ठीक है, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 50 आ जाएगी स्टूडेंट स्ट्रेंथ 2019 में। और दूसरा उसने पूछा हुआ है इन 2023, ठीक है, इन 2023 में कितनी है, तो अब हमें 23 का बताना है। इन 2023 स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अप्रोक्स, यहाँ पे भी लिखेंगे क्योंकि अगेन ये डेसिमल में आंसर्स आए हुए हैं तो अप्रोक्सीमेटली यानी तकरीबन लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये बी वाले का आंसर है। इसमें दो पार्ट थे हमारा, ए पार्ट हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना था, ठीक है, और बी पार्ट में हमने ये दो आंसर्स बताने थे। अब 2023 में देखें तो ये देखें 2019 हो गया, ये 20, 21, 22, 23, तो ये 23 में देखें जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो कितनी है 0.9, तो अगर 0.9 को राउंड ऑफ करें तो ये 1 बन जाता है, ठीक है, तो 2023 में 1 आ जाएगी तादाद, ठीक है। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो ये जो इक्वेशन है इसको यूज करते हुए इसके अंदर हमने 0 से लेकर 9 तक टी की वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास ये टेबल आ जाएगा। जब ये टेबल आ जाएगा टेबल की मदद से हमने ग्राफ बना लेना है। फिर उसने पूछा हुआ है कि ग्राफ की मदद से बताएं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ, लेकिन चूंकि ग्राफ से हमने अंदाजा नहीं होगा क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज एंड डेसिमल में है, तो हमने ये जो टेबल बनाया होगा इसी की मदद से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे इस बात को कि 2019 में स्ट्रेंथ स्टूडेंट की कितनी थी और 2023 में कितनी थी। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो के आंसर में उसने यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए हैं टाइम की जगह, तो यहाँ पे आप ईयर्स लिख दें या 0, 1, 2, 3 लिख दें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 0 को उसने 2016 रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे आप 2016, यहाँ पे 2017, यहाँ पे 2018, तो इस तरह ये आप ईयर्स भी लिख सकते हैं और काउंटिंग भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से टाइम लिखा जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशंस PD is equal to 400 minus 5Q, PS is equal to 3Q plus 24. Plot the graph of each function over the interval Q is equal to 0 to Q is equal to 300. तो यहाँ पे दो इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक है डिमांड प्रोडक्ट, ठीक है, कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, और एक है सप्लाई प्रोडक्ट कि उस प्रोडक्ट की सप्लाई कितनी है। अब ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास और इन दो इक्वेशंस का वो कह रहा है इन दोनों फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, और जो इंटरवल आपने लेने हैं वो Q की वैल्यू 0 से लेके 300 के दरमियान लेनी है। अब आप 0 से लेके 300 के दरमियान ले सकते हैं, कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, इसमें उसने कोई लिमिट नहीं बताई कि आपने ये लेने हैं, लेकिन ये कि नेगेटिव नहीं आ रही, यहाँ पे Q नेगेटिव में कोई नहीं है और तो यहाँ पे Q 300 के अबव कोई नहीं है, तो इनके बिटवीन रहते हुए आप ले लें या फिर यही दो सिर्फ ले लें, ठीक है, क्योंकि मकसद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये जो डिमांड प्रोडक्ट है और जो सप्लाई प्रोडक्ट है इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। अब सबसे पहले हम ये जो डिमांड प्रोडक्ट है इस पर अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास PD है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारे पास है Q और PD, ठीक है, पहले हम इसकी हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यूज और फिर उसके बाद हम यहाँ पे Q, ठीक है, और फिर हम PS
यहाँ पे हम डिमांड प्रोडक्ट की उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं क्यू की 0 से 300 के दरमियान, और फिर हम जो उनसे है वो डिमांड सप्लाई प्रोडक्ट उसकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। अब सबसे पहले चलते हैं इसकी तरफ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे है पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5Q। अब ये जो Q की वैल्यू है वो कह रहा है 0 से लेके 300 तक आप ले लें, ठीक है, इंटरवल। तो अब हम सिर्फ यही दो वैल्यूज ले लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं Q की और एक 300 ले लेते हैं। इन्हीं दो वैल्यूज की मदद से हमारा ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। आप बिटवीन में वैल्यूज लेना चाहें तो ले सकते हैं, 50-50 का गैप रख के 50, 100, 150, 200, 250, 300। क्वेश्चन काफी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उससे भी आपका आंसर ठीक आ जाएगा। आप 100 का गैप ले लें, 0, 100, 200, 300, फिर भी ठीक है। अगर आप सिर्फ ये दो नंबर्स लेके सॉल्व कर लें फिर भी ठीक है, ठीक है। तो हम ये दो नंबर्स लेकर ही सॉल्व करते हैं। पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5, और अब हम क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 रख लेंगे। तो पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5 0 0, तो पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 0 400 आ गया। तो यहाँ पे क्यू 0 लेने से जो डिमांड प्रोडक्ट है वो 400 आ गई। अब हम दोबारा से इसी इक्वेशन को लिखेंगे, डिमांड प्रोडक्ट वाली को 400 माइनस 5Q, ठीक है। ये डी का मतलब डिमांड, पी फॉर प्रोडक्ट। तो डिमांड प्रोडक्ट की इक्वेशन हमारे पास, अब हम Q की वैल्यू जो सी है वो 300 पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। पी डी इज इक्वल टू 400 माइनस 5 को 300 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 300, ये हमारे पास आ गया 1500, ठीक है। तो अब इसको हमने माइनस करना है, 400 में से हमने माइनस करना है 1500, ठीक है। तो यूं हमारे पास डिमांड प्रोडक्ट आ गई माइनस 1100, ठीक है। तो ये हमारे पास जोन सी है वो वैल्यूज आ गई डिमांड प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है। तो इनका एक ग्राफ बन जाएगा। अब जो दूसरी हमारी सप्लाई प्रोडक्ट है उसकी इक्वेशन है हमारे पास पी एस इज इक्वल टू 3Q प्लस 24, 3Q प्लस 24। तो यहाँ पे भी हम Q की वैल्यू एक 0 ले लेंगे और एक 300 ले लेंगे, क्योंकि उसने कहा हुआ है 0 to 300। तो यहाँ पे भी आप अपनी मर्जी का गैप रख सकते हैं, 50-50 का रख लें, 0-50 से लेके 50-50 का गैप रख के 300 तक 100-100 का रख लें, तब भी ठीक है। तो हम दो वैल्यूज ले रहे हैं, इस तरह से भी आंसर आ जाएगा। अब Q की वैल्यू हमें 0 पुट करनी है, यहाँ पे Q की जगह 0 लगाया प्लस 24, इसको सोल्व किया, सप्लाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3 0 0 प्लस 24, तो 0 प्लस 24 आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास आ गया 24। अब 300 पुट करेंगे तो सप्लाई प्रोडक्ट इज इक्वल टू इक्वेशन लिखेंगे 3Q प्लस 24, ठीक है। तो पी एस इज इक्वल टू 3Q की जगह पे अब हमने 300 पुट किया, प्लस आ गया 24। अब इसको सॉल्व करेंगे, पी एस यानी सप्लाई प्रोडक्ट, अब 300 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 900 हो जाएगा प्लस 24, तो 900 में 24 प्लस करेंगे तो 924 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 924। तो इस तरह डिमांड प्रोडक्ट की इक्वेशन को यूज करके हमने एक दफा Q की 0 वैल्यू, एक दफा 300 पुट की, तो ये हमारे पास पेयर्स आगे दो, और एक दफा हमने सप्लाई प्रोडक्ट की ये इक्वेशन यूज करके Q की वैल्यू एक 0 और एक 300 पुट करके तो सप्लाई प्रोडक्ट के ये दो पेयर फाइंड कर लिए। अब ये जो डिमांड प्रोडक्ट है इसका ग्राफ पहले बनाएंगे और फिर सप्लाई प्रोडक्ट इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और यही उसने कहा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन। ये जो दोनों फंक्शन है इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करें। तो आइए अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए दो एक्सिस लिए हैं, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को हम जो है एक्स एक्सिस पे Q को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हम जो सा है वो P को रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। P फॉर प्रोडक्ट है, यानी उसकी सप्लाई और डिमांड है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने जो एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है वो 2 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। अब हमें एक्स एक्सिस जो कि हमने Q रखा है वो 0 और 300 तक है, तो इसका मतलब 0 और 300 तक हमें वैल्यूज चाहिए। ये तो हमारा ओरिजिन हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 500। इस तरह हमने 100 का गैप रख लिया, इस तरह इधर को -100, ठीक है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है ये देखिए वैल्यूज काफ़ी बड़ी हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम 200 का गैप रख लेंगे, 200, 400 टू 200 का गैप रख लेंगे, फिर 600, फिर 800 और फिर 1000, इसी तरह ऊपर को फिर 1200, इसी तरह नीचे को -200, -400, ठीक है। फिर -600, फिर -800, उसके बाद -1000 और फिर -1200, ठीक है। 200 का हमने गैप रख लिया, ऊपर को भी नीचे को भी, और इधर को हमने 1 यूनिट 100 के इक्वल रखा है और वाई एक्सिस पर हमने 1 यूनिट 200 के इक्वल रखा है। अब सबसे पहले हम ये डिमांड प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे Q 0 है और जो प्रोडक्ट डिमांड है वो 400 है, यानी Q 0 यहाँ पे है, ये हमारा Q है ना एक्स एक्सिस पर, ये 0 यहाँ पे आ गया
और डिमांड प्रोडक्ट है 400, ये 0 और ये हमारा 400, तो ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है इसका Q की वैल्यू 300, तो ये देखिए ये हमारा 300 है और जो हमारी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है -1100, तो ये देखिए ये हमारी प्रोडक्ट है और ये इसकी वैल्यू -1100 यहाँ पे आएगी। ये हमारे पास 1000, ठीक है, और ये 1200 है, तो इसका अगर हम हाफ कर देंगे तो ये हमने 2 सेंटीमीटर रखा है ना, तो ये हम 1 पे ये 1100 बन जाएगा, ठीक है, -1100 में है ये, तो ये हमारे पास -1100 में, ये +300 में है, तो ये हमारा प्लस का 300 और ये माइनस का 1100, तो ये हम Q से 300 इधर को आएंगे और ये इधर से इधर को आएंगे, तो इस तरह से हमारे पास जोन सा है ना वो वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। ये हम इसको इस तरह से जोन सा है ना पॉइंट को लोकेट करने के लिए एक्स एक्सिस पर 300 इधर को आए और ये वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट के लिए -1100 इधर को आए, तो यूं देखें हमें ये पॉइंट जोन सा है ना वो मिल गया जहाँ पे ये दोनों हमारे पास Q 300 और जो P है PD वो -1100, तो ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये दो पॉइंट हमारे पास आए हैं, एक ये आया है एक ये आया है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये आपको ज़रा वाज़िह तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा पहला पॉइंट था, ठीक है, 0400 का, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है Q 300 और जो प्रोडक्ट थी वो -1100, तो ये यहाँ पे है, ठीक है। तो ये देखें अब ये जो दोनों हमारे पॉइंट आए हैं इन दोनों को हमने आपस में एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हम इस तरह से जोन से ना वो ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो ये हमने लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ कर देनी है। अब दूसरे की तरफ चलते हैं और उसका जोन से है ना वो लाइन ड्रॉ जो हमारी ये वाली थी इक्वेशन, ठीक है, वो यहाँ पे आप मेंशन करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हमारी डिमांड प्रोडक्ट की, ठीक है, वैल्यूज थी, तो डिमांड प्रोडक्ट की जो इक्वेशन है वो हम इस लाइन के ऊपर लिख सकते हैं कि हमारा जो पी डी है डिमांड प्रोडक्ट है वो इक्वल है 400 - 5Q के। तो इस लाइन के ऊपर हम लिख देंगे 400 - 5Q, ठीक है, इस तरह से इस लाइन के ऊपर ये हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। और अब दूसरी जो हमारी सप्लाई प्रोडक्ट है, अब उसको हमने रिप्रेजेंट करना है और इसका ग्राफ है, यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ हैं, Q0 है और सप्लाई प्रोडक्ट है 24, तो Q0 यहाँ पे है और जो सप्लाई प्रोडक्ट है वो है 24, तो ये देखें 0 और 200, ठीक है, तो इसका हाफ कर देंगे तो ये हमारा 100 पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट, और ये 24 है तो इसका फिर से हाफ कर देंगे तो ये 50 बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और 50 से भी नीचे हमने आना है तो अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ कर देंगे तो 25 और कुछ यहाँ पे हमारे पास है 24 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया Q0 और सप्लाई प्रोडक्ट 24, ठीक है। तो ये Q0 यहाँ पे है और सप्लाई प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट का, ठीक है, एक्सिस है, तो यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट है Q 300 पे है, ये हमारा 300 और ये 924 पे है सप्लाई प्रोडक्ट, तो ये अब पॉजिटिव साइड को जा रहे हैं, तो ये 300 है और ये हमारा है 924, तो ये देखें 800 और ये 1000, तो इसका अगर हम हाफ करते हैं 800 और 1000 का यहाँ पे, तो ये बन जाता है 900, तो 900 से हमने थोड़ा सा ऊपर जाना है तो अप्रोक्सीमेटली हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट, इधर से एक्स एक्सिस पे हमने 300 पे जाना है, ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने 924 पे इधर को आना है। तो वो पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से पॉइंट को लोकेट करने के लिए ये 300 ऊपर को ले जाते हैं लाइन। अब ये जो मैं लाइनें लगा रहा हूँ ये सिर्फ पॉइंट को लोकेट करने के लिए लगा रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमें पॉइंट जोन है वो मिल जाए, ठीक है। तो ये जहाँ पे दोनों पॉइंट्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमारा एक्स एक्सिस पर 300 और ये वाई एक्सिस पर प्रोडक्ट का 924 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आ रहा है। बाद में आप ये लाइनें जोन सी है ना ये रेस कर दें, ठीक है, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ पॉइंट की लोकेशन को जानना है कि हम एक्स एक्सिस कितना मूव करेंगे और वाई एक्सिस कितना मूव करेंगे अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। बाद में आप ये लाइनें जोन सी लगाई हुई हैं इनको रेस कर दें, ठीक है। ये मैंने लेड पेंसिल से इसीलिए लगाई थी। अब ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल की मदद से जोन से है ना वो आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पॉइंट है 024, ये 024, ठीक है, ये वाला, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है 300 924, ये 300 ये 924, तो एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, ठीक है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से जोन सी है ना वो एक लाइन जोन सी है वो ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखते हुए ये लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब ये वाली जो दूसरी लाइन है ये हमारी सप्लाई प्रोडक्ट की है, ठीक है। तो ये सप्लाई प्रोडक्ट की जो इक्वेशन है वो इस लाइन के ऊपर लिख देंगे, वो है PS इज इक्वल टू 3Q + 24, 3Q + 24,
तो इस तरह से ये हमारा जो है ना वो फाइनल फॉर्म में आंसर आ गया, ठीक है। उसने यही पूछा हुआ था कि प्लॉट द ग्राफ ऑफ ईच फंक्शन ओवर द इंटरवल q इज इक्वल टू 0 टू q इज इक्वल टू 300। तो इस तरह से ये हमने सप्लाई प्रोडक्ट और डिमांड प्रोडक्ट का ग्राफ प्लॉट